सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे नीट के जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उनका सलूशन प्रोवाइड कर रहे थे। उसके तहत इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है, इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको इसी प्लेलिस्ट में डाल दिया है। जो प्लेलिस्ट बनी होगी इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड की, उसमें देख लीजिएगा। अब पेशे खिदमत है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये 2019 नीट में क्वेश्चन पूछा गया था। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तब तक आप क्वेश्चन को देखिए, तो शायद हम आधे आधे दिख रहे होंगे पीछे से, स्क्रीन के आगे आपको पिक्चर लगी होगी क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है कि टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा प्लस लैम्डा कूलाम पर मीटर और माइनस लैम्डा कूलाम पर मीटर। तो दो पैरेलल इनफाइनाइट वायर है। लाइन चार्ज का मतलब किसी वायर को आपने चार्ज दिया है, और चूंकि इनफाइनाइट लेंथ है तो सिंपल सी बात है कि पूरे तार का चार्ज तो आप जान नहीं सकते, तो उसमें पर मीटर जो चार्ज दिया होता है उसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। वो लैम्डा है, एक में प्लस लैम्डा है, एक में माइनस लैम्डा है। ठीक है, और दोनों के बीच डिस्टेंस 2r है। दोनों जो तार है उनके बीच का डिस्टेंस 2r है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस। इनके मिडिल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये दो लाइन चार्जेस हैं। लाइन चार्ज बोले तो ये जो तार हैं ये इनफाइनाइट लेंथ के हैं, स्ट्रेट वायर है, इनको चार्ज दिया गया है। तो राइटिंग गंदी है हमारी, तो यानी कि एक को पॉजिटिव चार्ज दिया गया होगा, आप इसको कैपेसिटर ना मानिएगा। ठीक है, इसको नेगेटिव चार्ज दिया गया होगा, और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो प्लस लैम्डा कूलाम पर मीटर है, और इसकी माइनस लैम्डा कूलाम पर मीटर है, और इनके बीच की दूरी 2r है। तो इसके मिड पॉइंट पे, पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि आप जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन क्या लिखी जाती है? प्लस से दूर माइनस की ओर। हम अक्सर याद करते हैं प्लस से माइनस, चलिए याद कर लो, लेकिन हम याद कराते हैं कि प्लस से दूर माइनस की ओर। ठीक, तो यानी कि प्लस से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और माइनस की ओर होगा। अब किसी इनफाइनाइट वायर को अगर हम चार्ज देते हैं तो आप याद करिए गॉस थ्योरम। हमने एक इनफाइनाइट वायर लिया और उससे r डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो नियम क्या है कि भाई इस चार्ज को क्लोज करना पड़ेगा ना। तो आप याद करिए, वहां पर आपने इस प्रकार से इसको क्लोज किया था एक सिलेंडर से द्वारा। इसको आपने कहा था ये गॉसियन सिलेंडर है, और इससे r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान r क्यूब। याद है ना कि r स्क्वायर था, r स्क्वायर था, क्या था? r स्क्वायर, r क्यूब, r पावर 4। ये केवल एक ऐसा केस था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनेट 1/r था। याद करिए आप, एक केस अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो उससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं होता, r के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहां पर r था, जानबूझ कर हमने लिखा था, ये r क्यूब नहीं था। r क्यूब डाइपोल के केस में था, r स्क्वायर जनरल केस में होता है, और r इस सिलेंडर के केस में होता है। ये r था, है ना। तो देखिए, अब पहले फर्स्ट की बात करते हैं। पहले की वजह से चूंकि आपको मिड पॉइंट पे निकालना है, तो यहां से दूरी ये r होगी और यहां से भी दूरी ये r होगी। तो फर्स्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे E1, तो आएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान r। अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई। डायरेक्शन क्या होगी? प्लस से दूर, अभी हमने बताया। तो यानी यहां पर E1 की डायरेक्शन प्लस से दूर, यानी कि ये होगी। ठीक है, जब ड्यू टू माइनस आप निकालेंगे दूसरी प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2, तो आएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी लैम्डा अपान r होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? माइनस की ओर होगी, यानी E2 इधर की ओर होगी। यहां पर E1 E2 निकालने के लिए चार्ज का साइन नहीं लेते हैं, यहां पर डायरेक्शन लेते हैं। अगर ध्यान से देखें कि E1 E2 की डायरेक्शन सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम पूछें आपसे क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया दोनों को प्लस कर देंगे हम, सिंपल सी बात है। तो प्लस करो, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान r प्लस 1/2
2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान आर, ये 2 टाइम्स आ जाएगा, तो 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर, 2 2 कट जाएगा, तो लैम्डा अपान पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये आपकी वैल्यू हो गई, जो कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है बी पार्ट सही है। हमने कहा अलग अलग बुक में ऑप्शन पे चिंता न करिएगा, वैल्यू पे चिंता करिएगा कि आपने याद कर लिया इसका बी पार्ट सही होता है और वहाँ सी पार्ट दे दिया गया। तो ये मेथड है। अगर वेक्टर डायरेक्शन में आएगा तो ये देखना पड़ेगा डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन इन 2019 नीट।